हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रोशन दुनिया। मेरे फर्स्ट वीडियो में गेट में आया हुआ सवाल जो ब्लॉक एलिमेंट्स का था वो डिस्कस किया था। 5 क्वेश्चन हुआ था। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया, आउट ऑफ द फोर गिवन ऑप्शंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालना है गैडोलिनियम 3+ का, एंड उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपका गैडोलिनियम का पता है तो आप उससे इजीली 3+ का निकाल सकते हैं। गैडोलिनियम एटॉमिक नंबर 64 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका जेनॉन इनर कोर 4f7 5d1 6s2 3+ पॉजिटिव आयन फॉर्म किया है। सो आउटर मोस्ट सेल का जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाएगा, तो फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा जेनॉन 4f7। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट हम सबको पता है, उसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ n इंटू n प्लस टू। एन मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो हेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 7 बिकॉज f ऑर्बिटल के 7 सबसेल है। सो अगर उस 7 का वैल्यू n का वैल्यू पुट करें तो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा 7.9 बोर मैग्नेट्रॉन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैलकुलेटेड एंड ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट्स किसका, for an aqua complex of a lanthanide 3+ ion as a result of low lying states of high J, the ion among the following is। बोल रहे कि लैंथेनाइड 3+ आयन जो नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा लैंथेनाइड ट्राइपॉजिटिव आयंस का जो कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट है, जो हम इसमें ऑर्बिट कपलिंग लगाकर जो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, दैट इज फॉर्मूला इज g इंटू रूट ऑफ j इंटू j+1, वो वाला। एंड ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली अगर हम निकालें तो उसका जो वैल्यू है जो कॉन्सिडरेबली डिफर करता है, मतलब वो वैल्यू मैच नहीं करता है कौन सी आयन की केस में। इसका सही ऑप्शन होगा यूरोपियम 3+, जिसका कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट है 0, बट एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट इज 3.36 बोर मैग्नेटॉन। इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल्स में जाऊंगा नहीं अभी क्वेश्चन डिस्कशन के समय। आप ये वाला स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये वाला एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। अगर आपका कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैथमेटिकल प्रॉब्लम दैट exhibits color in aqueous solution। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप इन चार चार का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस एटॉमिक सिंबल दिख रहा है। इलेक्ट्रॉनिक 3+ का होगा जेनरल कोर इनर कोर मींस ऑल सेल आर फुल। यूरोपियन 3+ का 4f6, गैडोलिनियम 3+ का 4f7, न्यूटोनियम 3+ का 4f14। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो लैंथेनाइम 3+ एफ ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कलर अराइज होता है एफ ट्रांजिशन के कारण। सो गैडोलिनियम 3+ 4f7 नो वैकेंट f orbitals, lutetium 3+ there is also no vacant f orbitals। So only europium 3+ has one vacant orbital, जिसके कारण एफ ट्रांजिशन पॉसिबल होगा और यूरोपियम 3+ कलर शो करेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज यूरोपियम 3+, ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और जो मैंने 6 वाला क्वेश्चन किया उसका ही सिमिलर कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली मैग्नेटिक वैल्यूज के साथ मैच करता है, इनमें से दिए गए किस पेयर का अच्छे से मैच करता है। सो यहाँ पर आप देखोगे तो ट्रांजिशन मेटल इनर ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक ए ब्लॉक का कॉम्बिनेशन दिया गया है। पहले हम डी ए ब्लॉक का डिस्कस करेंगे। ए ब्लॉक के केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट रिलेटेड जो 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद रखना। एक
जो गैडोलिनियम 3+ है उसका जो एक्सपेरिमेंटल एंड कैलकुलेटेड, दैट इज स्पिन ओनली से कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट है, नॉट स्पिन ओनली, कैलकुलेटेड और जे जे वैल्यू रिलेटेड, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग फार्मूला से जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं और एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू हम ऑब्टेन करता है वो हाईएस्ट मैच्ड होता है, मतलब उसके बीच का डेविएशन बहुत लो होता है। सो क्लोजेस्ट वैल्यू अगर आपको पूछे तो उसका आंसर होगा गैडोलिनियम 3+। बट अगर डिफर करता है कॉन्सिडरेबली को पूछे तो उसका आंसर होगा हमारियम 3+ एंड यूरोपियम 3+, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेटेड एंड ऑब्जर्व बहुत डिफर करता है। और उसका रीजन यहाँ पर लिखा गया है। कभी कभी ये स्टेटमेंट जो यहाँ पर लिखा गया है, ये स्टेटमेंट का भी एक सवाल आ जाता है कि रीजन के तौर पे ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया जाता है और उसमें ए बोला जाता है। तो दिस ऑप्शन, दिस लाइन दैट इज डेल्टा ई J+1 मल्टीप्लेट विथ ऑलमोस्ट केवीटी थर्मल एनर्जी, रूम टेम्परेचर का जो एनर्जी है वो मल्टीप्लेट विथ का एनर्जी के गैप, जो गैप होता है J एंड J+1 का, उसका ऑलमोस्ट इक्वल है। दैट इज द रीजन कि इन दोनों आयन कैटायन के केस में कैलकुलेटेड एंड ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट डिफर करता है। Now, in case of d block element, we know that calculated and observed वैल्यू कब डिफर करता है, जब स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होता है, जब और ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन आता है यहाँ पर। ठीक है, सो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कब आएगा? ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन तब आएगा जब T2G आइदर इन ऑक्टाहेड्रल, अगर जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल है तो T2G, अगर जियोमेट्री टेट्राहेड्रल है तो T2 अनसिमेट्रिकली फील्ड हो। सो मैं यहाँ पर हर किसी का नहीं निकालूंगा, लेकिन क्रोमियम 3 का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे ऑक्टाहेड्रल के केस में, तो इन हाई स्पिन आप देखोगे देयर इज नो अनसिमेट्री इन T2G। अगर T2G में अनसिमेट्री नहीं है तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अगर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो जो कैलकुलेटेड एंड ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज वो सिमिलर होगा। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, दैट क्रोमियम 3+ एंड क्रोमियम गैडोलिनियम 3+ के केस में जो कैलकुलेटेड एंड ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट है उसका वैल्यू ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन again repeat same concept. This concept is very much important. I will try to make a separate video on this topic. बोल रहे हैं कि यूरोपियम 3+ का एक हाइड्रेटेड सॉल्ट, वही क्वेश्चन थोड़ा पूछने का तरीका अलग, 27 डिग्री में डिफर करता है कैलकुलेट वैल्यू से। एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट जो दिया गया है 3.4 बोर मैग्नेट, मैंने पहले ही बोला था क्वेश्चन नंबर 6 में, वो यूरोपियम 3+ के केस में एट 27 डिग्री कैलकुलेटेड वैल्यू से क्यों डिफर करता है, तो उसका आंसर होगा पॉपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट हायर जे लेवल, हायर थर्मल एक्साइटेशन। यहाँ पर रीजन दिया गया है, वो सेम रीजन, वो सेम लाइन जो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में भी बोला था, वो आप देख लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर बोला गया है कि एक्टिनाइड्स के बारे में 4 स्टेटमेंट दिया गया है। ओके, इसमें से कौन सा करेक्ट है? MSQ टाइप क्वेश्चन था 2021 का। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए बी सी। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एक्टिनाइड्स आर बाउंड लेस टाइटली देन द 4 इलेक्ट्रॉन्स। यस, इट इज राइट, इट इज राइट। अगर आप बॉन्डिंग पढ़ोगे या स्पेक्ट्रा पढ़ोगे आप एक्टिनाइड्स का, तो वहां पर भी आप देखोगे कि लाइक ट्रांजिशन मेटल के तरह, ट्रांजिशन मेटल के केस में आपने आपने जरूर पढ़ा है कि लिगेंड फील्ड का स्ट्रेंथ जो अफेक्ट करता है स्पिन हो या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हो, लाइक दैट ट्रांजिशन मेटल की तरह ही 5F एलिमेंट जो है उनका भी लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ इफेक्ट करता है, स्पेक्ट्रा हो या स्पिन स्टेट हो। ऑप्शन बी
The uranium elements are the trans uranium elements are prepared artificially. Yes, ट्रांस यूरेनियम के बाद का जो एलिमेंट है वो सब आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है. यस, दे कैन प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली. ऑल द एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव ऑब्वियसली. हम सभी को पता है एक्टिनाइड्स के कॉमन प्रॉपर्टी कि ऑल आर रेडियो एक्टिव. But D, in case of D, it is very much important. Actinides do not exhibit actinide contraction. No, it is wrong. We mostly know about lanthanide, that they shows lanthanide contraction. No, but actinides also show actinide contraction. So be cautious about this. That actinides also show actinide contraction. Now the next question. मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने को बोल रहा है सीरियम 3+ का, राउंडेड अप टू 2 डेसिमल. यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन मैंने किया है, आप लोग देख लेना. मैं फिर भी बोल देता हूँ थोड़ा सा. सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जेनोन इनर कोर 4f15 D1 6s2. सीरियम 3+ अगर करोगे तो आउटर मोस्ट सेल दैट इज FD6s से आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो 4f1. इलेक्ट्रॉन अगर फिलिंग करोगे तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिससे s का वैल्यू आएगा n इंटू 1+, n इंटू हाफ. सो n इक्वल टू 1, सो हाफ. l होगा +3, मॉड ऑफ +3, जो ऊपर में ml का वैल्यू है उसका समेशन होगा, तो सिर्फ यहाँ पर ही है तो सिर्फ यहाँ पर ही मॉड ऑफ +3, इसी का ऊपर का करस्पॉन्डिंग ml वैल्यू लेंगे. ठीक है. लेस देन हाफ फील्ड अगर हो तो j का वैल्यू होता है l-s. मॉड ऑफ मोर देन हाफ फील्ड हो जिसका वैल्यू होते हैं l+s. l-s करोगे तो हो जाएगा 5/2. वेरी इंपॉर्टेंट इज जी वैल्यू. बी कॉशस अबाउट कैलकुलेशन ऑफ जी वैल्यू. जी वैल्यू के कैलकुलेशन करने में हमें दिक्कत दिक्कत नहीं बोलूंगा, कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाता है. सो टेक टाइम एंड डू द कैलकुलेशन केयरफुली. सो अगर जी वैल्यू आप स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन करोगे तो उसका आएगा 6/7. देन सिंपली पुट इट इन द फॉर्मूला दैट म्यू इक्वल टू जी इंटू रूट ऑफ जे इंटू j+1. सो अब आप पुट करोगे तो 2.53 आएगा. ऑफिशियल जो रेंज था दिया गया था वो 2.52 से 2.56 में था. गेट के बारे में आप एक बार याद रख लो. गेट आपको देने से पहले आपको लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, और आपको ऑफिशियल रेंज से जरूर आप मैच कीजिए कि आपका आंसर ऑफिशियल रेंज के रेंज में आ रहा है कि नहीं. हाँ, बहुत समय यह होता है कि आप आपका आंसर ठीक है लेकिन रेंज में नहीं आने के बाद वजह से आपका आंसर गलत हो जाता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन इजी क्वेश्चन. 4f1 जेनोन इनर कोर 4f1 किसके केस में होगा? जेनोन इनर कोर 4f1 किसके केस में होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. यहाँ पर 4 कंपाउंड दिया गया है, यहाँ पर 4 कंपाउंड दिया गया है. पूछ रहा है किसके केस में जेनोन 4f1 होगा. सो पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए. ऑल आर आयोनिक कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ऑल आर आयोनिक कंपाउंड. सो यहाँ पर 3+, यहाँ पर 3+, यहाँ पर 4+, यहाँ पर 3+. सो अगर आप इजीली देखोगे सीरियम 3+ के केस में 4f1 आता है, अदर्स आर नॉट. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए. Electronic configuration is very much important in a block chemistry. Now the next question is again the same of that same 12 में जो आया था सीरियम 3+ का मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया था कैलकुलेटेड, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है. सो आई विल नॉट डिस्कस दिस. सो नाउ ऑल क्वेश्चन आर फिनिश्ड. 2024 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था. एक आया था पेरोव्स्काइड. सो पेरोव्स्काइड आई कंसिडर इट इन डी ब्लॉक एलिमेंट. सो यहाँ पर ही था गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एक ब्लॉक एलिमेंट से आया गया था, वो ऑल मैंने करा दिया. नाउ आखिर में मैं एक बात कहूंगा कि अगर आपको शॉर्ट में ब्लॉक एलिमेंट्स करना है तो आप किन 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 टॉपिक में अगर स्ट्रेस दोगे तो मैं बोलूंगा कि आप जनरल प्रॉपर्टीज जो एक ब्लॉक का मैंने क्वेश्चन दिखाया था अभी 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 आपने जो देखा, जो स्टेटमेंट बेस्ड एक्टिनाइड्स के बारे में आया था. सो जनरल प्रॉपर्टीज इसके लिए आप क्या करिए, जो एटकिंस का बुक है इनऑर्गेनिक का, उसमें एक ब्लॉक एलिमेंट निकालिए और उसमें देखना
हर एक टॉपिक के ऊपर बोल्ड 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 लाइन में, ब्लैक कलर में बोल्ड लाइन में एक एक लाइन लिखा है। वो सब अपने एक नोट, अपने एक कॉपी में आप लिख लेना, और उसको ही आप बार 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 मेमोराइज करना, देखिएगा उससे ही आ जाएगा क्वेश्चन, आई होप। सेकेंड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे भी हो याद रखिए, ट्रिक से, ट्रिक के जरिए, या आपके कंफर्टेबल, जिससे जिससे आप कंफर्टेबल हो उसके जरिए याद रखिए। देन स्पेक्ट्रा, आपने देखा बहुत बार स्पेक्ट्रा के क्वेश्चन। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिसेंट 2023 में भी आया था, 2025 में भी आ सकता है मे बी। देन देयर सेपरेशन, सेपरेशन से एक क्वेश्चन आया था, सेपरेशन आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड रेडॉक्स प्रॉपर्टीज, रेडॉक्स प्रॉपर्टीज का एक ही क्वेश्चन आया था अभी तक, रेडॉक्स प्रॉपर्टीज के एक ही क्वेश्चन आया था अभी तक, जो मैंने पहले वीडियो में करा था। तो मे बी इन फ्यूचर और भी आ सके, सो रेडॉक्स प्रॉपर्टीज को भी थोड़ा देख लेना। थैंक यू। आज के वीडियो में यही है, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।